ये इंशाअल्लाह। बहुत एक्टिव हो चुके हैं, लेकिन बीच बीच में आपका इम्तिहान होता रहेगा। बस दूसरा पैगाम आ रहा है पर्दे के हवाले से, इसके बाद बेटी को नसीहत के हवाले से आखिरी पैगाम आएगा और मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। मैं इतना बीमार था कि आपके जलसे में आ ही नहीं सकता था, मेरी आवाज़ बैठ गई थी। जब से सबसे बड़ा हथियार है आवाज़, वही मेरे पास नहीं, लेकिन आप लोगों की दुआ काम आ गई। शायद कारी अमदली साहब आ रहे हैं, दामत बरकातुहुम, उनकी कोई करामत होगी। मैं आपके यहाँ मेहमान बन गया, आप हमारे मेज़बान हैं। अल्लाह ताला हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए, कल के जलसे को अल्लाह कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, दूसरा पैगाम आपकी खिदमत पे लेकर के आ रहा हूँ। ये जो इश्क और मोहब्बत है बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लोग कहते हैं मुक़द्दस है, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूँ ये कितना ख़तरनाक है। ये जो मोबाइल से, व्हाट्सएप की लड़की से लोग राब्ता करते हैं, उसकी ज़िंदा मिसाल है। ये पाकिट मार लड़की होती है, इसको पता होता कौन लड़का मालदार है, उसी से ये टच करती है। जब अकाउंट की मालिक हो जाती है, ज़मीन की मालिक हो जाती है, औलाद की मालिक हो जाती है, तो एक लात पीछे से मारती है। और ये धोबी का गधा न घर का रहता है न घाट का रहता है, इसके पास एक ही चारा रहता है, जहर खा करके मर जाता है, खुदकुशी कर लेता है। न घर का रहता है न घाट का रहता है। बहुत ख़तरनाक रास्ता है ये इश्क और मोहब्बत, दिखाने के लिए जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। आपको मालूम है कि सालेह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बतौर मौजिज़ा ऊँटनी अता किया था। इस ऊँटनी को कत्ल करने वाला कौन आदमी था, ये दिखाने के लिए जा रहा हूँ। उस आदमी का नाम था क़िदार बिन सालिफ नाम था उसका, और उसका चक्कर चल रहा था एक लड़की से, उसका नाम था अनीज़ा। उस लड़की ने कहा कि मैं तुमसे इस शर्त पर शादी करूंगी कि तुम सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल कर दो। उस लड़की के इश्क ने इस लड़के को मजबूर किया कि उस ऊँटनी को रास्ते से हटाओ। जैसे सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पर इसने हमला किया, अल्लाह का अज़ाब पूरी कौम पर आ गया। इस लड़के की वजह से, उस लड़की के इश्क और मोहब्बत के चक्कर में पूरी कौम तबाह हो गई। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। हज़रत अली पर हमला हुआ, किसने कत्ल किया, किसने शहीद किया? उस आदमी का नाम था अब्दुर्रहमान इब्ने मलजम, ये आदमी था। इसका चक्कर चल रहा था एक लड़की से, कतामा। उसके बाप को हज़रत अली ने शहीद कत्ल किया था, तो अपने बाप के कत्ल का बदला लेने के लिए इस लड़की ने इस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे निकाह पर इसी शर्त पर आऊँगी जब तुम हज़रत अली को शहीद कर दो। इस लड़की के चक्कर ने इस लड़के को मजबूर किया, हज़रत अली पर हमला हुआ। इस लड़के ने प्यार और इश्क के चक्कर में हज़रत अली को शहीद कर दिया। कितना बड़ा नुकसान दिखाने के लिए जा रहा हूँ। तीसरा नमूना, इश्क की शादी नाकाम होती है, 90% शादी ख़त्म हो जाती है, तलाक पर ख़त्म हो जाती है। कैसे? राज सुनिए। लड़का जिस वक्त किसी लड़की से इश्क करता है तो वो जोश में होता है, लड़की जिस वक्त लड़के से मोहब्बत करती है जोश में होती है, होश तो होता नहीं है। अब जब शादी के बाद घर आते हैं होश आता है, अब समझ में आता है ये तो उल्लू का पट्टा है, अब उसको समझ में आता है ये तो उल्लू की पट्टी है। रगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, रिश्ता ख़त्म। और जानते हैं क्यों रिश्ता ख़त्म होता है? प्यार और मोहब्बत का रिश्ता क्यों ख़त्म होता है? दूसरी वजह, लड़का एक नंबर का फिल्मबाज, लड़की एक नंबर की फिल्मबाज। लड़का लड़की से शादी इस ख्याल से किया कि फिल्मी हीरोइन होगी, लड़की ने इस ख्याल से शादी किया कि लड़का एक नंबर का हीरो होगा। जब दोनों करीब आए तो समझ में आया हीरो कहाँ, ये तो ज़ीरो है। इसको समझ में आए तो ज़ीरा है। अब यहाँ से रगड़ा हुआ, झगड़ा हुआ, मसाला ही पीस दिया गया, रिश्ता ख़त्म। जानते एक सबसे बड़ा झूठ समाज में कौन सा है? एक लड़का किसी लड़की की आबरू जब लूटता है तो कैसे लूटता है? वो उससे आकर के कहता है कि तुमसे मैं शादी करूंगा। अब वो लड़की धोखे में आ जाती है, आबरू हवाला कर दिया। आबरू हवाला हो जाने के बाद वो लड़का अलग हो जाता, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब लड़के कहती है तुमने मेरी आबरू लूट लिया शादी के वादे पर, तो कहता है कि मेरी माँ तैयार नहीं है, मेरा बाप तैयार नहीं है, ये खुद तैयार नहीं है। इसको मतलब आबरू लूटने से था। चौथी बात याद रखिए, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। औरत आगे आगे जा रही थी, पीछे पीछे लड़का आ रहा था। औरत पलट करके कहती तू मेरे पीछे क्यों आ रहा है? जान न पहचान, खुदरा खुदरी सलाम, ये कहाँ से हो रहा है?
लड़का पीछे पीछे आ रहा है, लड़की आगे आगे जा रही है। तो लड़की पलट करके पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो? कहा मैं तुम पर आशिक हूँ। तो लड़की भी समझदार थी, कहा अभी 2 मिनट में पता चल जाएगा। कहा आशिक हो? अरे तो बेवकूफ़ हो तुम, आशिक होना था तो मेरी बहन पर आशिक होते। मेरे पीछे मेरी बहन आ रही, मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो लड़का इसको छोड़ करके उधर ताक झांक करने लगा। लड़की ने मुंह पर जोर से तमाचा मारा, तू झूठा आशिक है, सच्चा आशिक नहीं है। कितनी खतरनाक चीज़ है इश्क और मोहब्बत दिखाने के लिए जा रहा हूँ। एक मौलवी साहब से एक औरत को इश्क हो गया। उसने सोचा कि चलते फिरते मौलवी साहब को तो ला नहीं सकते, हाँ दुआ तावीज़ के बहाने से ला सकते। दुआ तावीज़ के बहाने से बुला लिया, दरवाजे के अंदर दाखिल करके लगा दिया। मौलवी साहब झाड़ फूक के लिए नहीं लाए हैं, यहाँ तो कुछ और नशा है। अब औरत की चालाकी देखिए, उसने 3 चीज़ पेश किया। अगर तुम अपनी आबरू चाहते हो, जान बचाना चाहते हो, इस दरवाजे से बाहर निकलना चाहते हो, इज्जत आबरू बचाना चाहते हो, तो तुमको 3 गुनाह में 1 गुनाह करना पड़ेगा। ये बच्चा है, इसको कत्ल करना पड़ेगा, मुझसे जिना करना पड़ेगा, ये दारू है, इसको पीना पड़ेगा। अब मौलवी साहब का भी दिमाग चकरा गया कि करें तो क्या करें। इसने सोच करके फैसला लिया कि बच्चे को कत्ल करूंगा, ये बहुत बड़ा गुनाह है, औरत से जिना करूंगा, ये बहुत बड़ा गुनाह है। उसने सोचा कि शराब सबसे छोटा गुनाह है। उसने जैसे ही जाम चढ़ाया, नशा सर पर आया, लड़के को कत्ल भी किया, लड़की से जिना भी किया। एक शराब क्या आई, कोई गुनाह नहीं बचा। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। ठेला वाले को आप देखेंगे कभी प्याज लेकर के जाता हुआ, घूमता हुआ। ककड़ी वाले को देखेंगे आप जाता हुआ समाज से, रास्ते से, मोहल्ले से गुजरता है। तो ठेला वाला सुबह से लेकर के शाम तक परेशान, कोई ककड़ी खरीदने के लिए नहीं आ रहा। खीरा वाला परेशान, एक आदमी भी खीरा खरीदने के लिए तैयार नहीं। अब ककड़ी वाले ने दिमाग लगाया, खीरा वाले ने दिमाग लगाया, यार करें तो क्या करें, कैसे बेचें। तो ककड़ी वाले से खीरा वाले ने कहा कि तुम औरतों में चले जाओ, मैं मर्दों में चला जाता हूं। मैं मर्दों में ऐलान करता हूं, तुम औरत में ऐलान करो, देखे पूरा कैसे ठेला खाली नहीं हो जाता। कहा कि कैसे? कहना कि तुम कहना औरतों में जा करके कि मजनू की पसली ले लो, मजनू की पसली ले लो, मजनू की पसली ले लो। और तुम मर्दों में जाकर के कहना लैला की उंगली ले लो, लैला की उंगली ले लो। अब जितने मजनू थे पूरा ठेला साफ कर दिया, जितनी लैला थी मजनू की सारी फसली खाली कर दी। आपको अंदाजा हो रहा, आप हैरत कर रहे हैं। पठान फिल्म देखने के लिए जब बिहार में टिकट नहीं मिला तो अपने भाई को फ़ोन किया दिल्ली में कि तुम ज़रा टिकट ले लो। तो बोला कि हाँ टिकट हो गया है। तो यहाँ